भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। बाबा सद्गुरुदेव के दरबार में हम रोज आते हैं, नित नए भावों को प्राप्त करते हैं। रोज हमें नई नई अमृतवाणी मिलती है। आज गोपाष्टमी पर गायों की पूजा होती है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों का भरण पोषण गाय ही करती थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु गाय निकली थी, वो इंद्र को मिली। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास में कामधेनु गाय थी। नंदिनी बोलकर पुकारते थे वो। कामधेनु का मतलब जो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी काम हैं, वो सब पूरे करें। धेनु मतलब गाय। तो एक बार राजा विश्वरथ युद्ध करते करते ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचे और उन्होंने अपने सैनिक से कहलवाया कि राजा विश्वरथ ने डेरा डाल रखा है आपके आश्रम के समीप। तो उनको निमंत्रण देकर के आश्रम में बुलाया गया। विश्वरथ ने जब आश्रम में देखा इतनी अलौकिक शांति, अद्भुत शांति, तो ऋषि पत्नी ने कहा कि राजन, हमारे आश्रम के पास ही आप रुके हुए हो तो भोजन भी आप हमारे यहीं करो। राजा ने कहा कि आप इतने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ी सेना है। ऋषि पत्नी बोलती है कि नहीं राजन, आप उसकी चिंता मत करो, हमारे पास नंदिनी है। सारी सेना को खाना खिलाया, ऐसा खाना जो राजा के महल में भी नहीं बनता था। अलौकिक प्रसाद जिसे बोलते हैं। सैनिकों ने डिमांड की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और नंदिनी से मांगते गए और नंदिनी देती गई, भोजन देती थी वो। अब विश्वरथ ने कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं किया। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ये तो सब नंदिनी की कृपा है। बोले नंदिनी? कौन नंदिनी? तो कहा ये हमारी गाय। तो कहा ये गाय इतना स्वादिष्ट भोजन देती है तो ये ऋषि के यहाँ क्या जरूरत है, ये तो मेरे महल में होनी चाहिए। अब राजा की इच्छा हो गई। राजा गाय मांगने के लिए पहले मंत्री को भेजता है, फिर राजा स्वयं आता है। वशिष्ठ से लड़ाई भी होती है, लेकिन योगियों से कोई लड़ाई करके सफल थोड़ी हो पाता है, क्यों? तो योगी है, ब्रह्म ऋषि हो। तो विश्वरथ नंदिनी को पाने के लिए तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से वरदान लेता है, अस्त्र शस्त्र सारे लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वशिष्ठ से वो जीत नहीं पाता। वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे से जीतने के लिए तुझे ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा,
फिर वो और तपस्या करते हैं और विश्वरथ से विश्वामित्र बन जाते हैं। तो गाय जो थी उनकी, वो गाय नहीं खाली, वो देवी रूप, वो माँ का रूप, भरण पोषण वो गाय ही करती थी। हजारों हजारों सेवकों का भरण पोषण। ऐसे ही परशुराम के पिताजी जमदाग्नि ऋषि, उनके पास में भी वो अपनी गाय को सुशीला बोलते थे, कामधेनु गाय। शस्त्रार्जुन जब उनके यहाँ जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है तो उनका भी मन चल जाता है। शस्त्रार्जुन के बेटे कहते हैं इतना अच्छा खाना तो कहीं नहीं खाया। अब वो अपने पिता को बोलते हैं कि हमें तो वो गाय ही चाहिए। गाय लेने के लिए जाते हैं तो जमदाग्नि ऋषि से लड़ाई करते हैं, घायल कर देते हैं। तो जमदाग्नि ऋषि कहते हैं कि सुशीला अब तू ही, तेरी रक्षा कर सकती है। तब सुशीला के गाय के अंदर से सैनिक, हजारों लाखों की संख्या में सैनिक निकलते हैं। शस्त्रार्जुन डर जाता है और तब वो जमदाग्नि ऋषि के गले पे तलवार लगाता है कि या तो तू सैनिक अंदर करा तेरी गाय को बोल के, और नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब सुशीला को जमदाग्नि ऋषि कहते हैं नहीं, तू मेरी जान की परवाह मत करना, लेकिन तू रक्षा करना अपनी। पर गाय तो देवी माँ। सैनिक को सबको अपने अंदर प्रवेश कर लिया और वो गाय को खोल के जैसे ही लेके जाता वो तो स्वर्ग चली जाती है। खोल के ले गए, इच्छा पूर्ति के लिए कहा कि हमें सुंदर स्त्री लड़कियां पैदा करो हमारे लिए गाय। शस्त्रार्जुन के पुत्र कहते हैं, पर गाय कुछ नहीं देती है। गाय तो पवित्र आत्मा होती है। तो परशुराम जी जाते हैं और कहते हैं कि तुम पापी हो, अधर्मी हो, यहाँ पे इस गाय का स्थान ही नहीं है, और खोल के ले आते हैं। वापस स्वर्ग चली जाती है गाय। तो गाय ही पहले ऋषि मुनियों का भरण पोषण करती थी, और आज गो रूप हमारे भाव योगी संत भाव दे रहे हैं कि तुम सब मेरे सत्संग में आते हो और मेरे सत्संग में यदि तुम भाव के पिपासु बनकर आते रहोगे, भाव की प्यास लेकर आते रहोगे, तो मैं तुम्हें गोमेद बना दूंगा। और तुम्हें गोलोक का आभास कराता रहूंगा, परम धाम का आभास, जहां पे हर आत्मा नहीं पहुंच सकती। श्री कृष्ण का धाम, परम धाम, बहुत ऊंचा धाम है, वो पवित्र धाम है। भाव के पिपासु आओगे तो। हम लोग तो भौतिक इच्छाएं लेकर आते हैं तो हमारी गुरुदेव पूरी कर देते हैं, और भाव के पिपासु बनकर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज गोपाष्टमी, आज क्या भाव मिलेगा, कल आंवला नवमी है, कल भी भाव लेंगे, फिर देवोत्थान एकादशी आएगी तो भाव लेंगे, अभी छठ पूजा हुई है उसमें भाव लिया। देखो हमारा गुरुदेव का निराला दरबार, हर तरीके की, हर तरह की पूजा होती है यहाँ पे, सबको माना जाता है। कौन कहता है कि आपके यहाँ पे पूजा नहीं करती, कर्मकांड छूट जाते हैं? हमारे यहाँ पे तो वो कर्म करवाए जाते हैं जो देवी देवता तुल्य कर्म होते हैं, लेकिन भाव प्रधान है। हम लोग तो क्या पूजा करते हैं, कहानी सुन ली, चाय पी ली, और गेहूँ जो हम आख्या बोलते हैं वो हाथ में ले लिया और फिर अर्घ्य दे दिया।
यहाँ पे भाव को लेते हैं, हम भाव पकड़ते हैं, वही आंतरिक पूजा और बाहरी पूजा दोनों का काम करती है। गोलोक धाम जाना बहुत बड़ी बात है। और खुद गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुम भाव के पिपासु बनकर आओगे ना, प्यासे बनकर आओगे, तो मैं तुम्हें आभास कराऊंगा। अभी गोलोक धाम में तो बैठे हैं हम, आभास करना जरूरी है, फिर गोमेद बनेंगे, फिर अहंकार खत्म, फिर प्रभु के प्यारे बन जाएंगे। सुख शांति जीवन में हर पल रहेगी और सुख शांति देते भी रहेंगे। अभी तक तो हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति हो, दूसरे की छीननी पड़े तो चाहे छीन ले, लेकिन फिर ऐसा भाव नहीं रहेगा जब गोमेद बना देंगे गुरुदेव हमें। और ये हमारे गुरुदेव का जो भाव है ना, ये मधुर भाव है। आज गोपाष्टमी के दिन गुरुदेव मधुर भाव प्रदान कर रही हैं, आप लेना चाहो तो, क्योंकि परम धाम में तो मधुर भाव ही देते हैं। माधुर्य का भाव जो राधा कृष्ण का है, जो गोपी और कान्हा का है, जो ग्वाल बालों का है, वो मधुर भाव। और फिर जैसे ही मधुर भाव मिलने लग जाएगा, मिल जाएगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम सब भाव की गौतमी बन पाओगे। बहुत बड़ा भाव है। चिंतन मनन करना, चर्चा करेंगे तो काफ़ी चर्चा हो जाएगी। बस इन अक्षरों का अर्थ समझ लेना। पकी पकाई खाने की आदत पड़ी हुई है, कभी पका के भी खाना सीखो। तो आज गोपाष्टमी पे सद्गुरुदेव का ये मधुर भाव आप सभी तक पहुँचे, यही मंगल कामना करते हुए गुरुदेव के चरणों में ये भाव गुरुदेव का ही दिया हुआ अर्पित करते हैं। ओम शांति ही शांति प्रशांति।